पॉलिटिकल साइंस की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था चाइना की कार्यपालिका और चाइना की व्यवस्थापिका। चाइना की कार्यपालिका हम कर चुके हैं, व्यवस्थापिका को हमने पढ़ा था एक सदनीय होती है, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि कार्यपालिका को एनपीसी यानी नेशनल पीपल्स कांग्रेस या राष्ट्रीय जन कांग्रेस या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था। और अभी जो हमने पढ़ना है, हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस की एक स्थायी समिति होती है। और हमने ये भी नोट डाल के पढ़ा था कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस की जो स्थायी समिति होती है, सर्वोच्च सत्ता उसी के ही हाथ में होती है। एनपीसी एक नाम मात्र की विधायिका रह गई है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। और आज का हमारा भी टॉपिक है कि एनपीसी की जो स्थायी समिति होती है, नेशनल पीपल कांग्रेस की जो स्थायी समिति है, उसके क्या क्या कार्य हैं। तो देखिए, सबसे पहला कार्य है संविधान की व्याख्या करने का कार्य। संविधान की व्याख्या करने का कार्य है। हम आज हमारा करेंगे एनपीसी की स्थायी समिति के कार्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहला कार्य है संविधान की व्याख्या। देखिए, व्याख्या के साथ साथ में संविधान के जो कार्य कर लिए गए हैं उसका निरीक्षण भी करता है। संविधान के क्रियान्वयन का भी निरीक्षण करती है स्थायी समिति। और उसके साथ में योजना आयोग के बजट को स्वीकृति। नंबर 3 पे है योजना आयोग। योजना और बजट को क्या करती है? स्वीकृत करती है, स्वीकृति देती है स्थायी समिति। राज्य परिषद की जांच। देखिए, राज्य परिषद हमने कर लिया था कि जो चाइना की कार्यपालिका है, चाइना की सर्वोच्च कार्यपालिका, सर्वोच्च कार्यपालिका या राष्ट्रीय जनवादी सरकार, सर्वोच्च कार्यपालिका का नाम है राज्य परिषद। अब राज्य परिषद की जांच का भी जो अधिकार है वो भी एनपीसी की स्थायी समिति को होता है। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय की जांच और निरीक्षण करती है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करती है। इसके साथ साथ में एनपीसी की जो स्थायी समिति है सर्वोच्च जन प्रोक्यूरेटर का निरीक्षण करती है और कांग्रेस के सत्रावसान के समय कानून भी बनाती है। जब एनपीसी कार्य नहीं कर रही होती है, सत्रावसान कर रही होती है, उस समय कानून निर्माण का कार्य एनपीसी की स्थायी समिति द्वारा किया जाता है। देखिए, इसके बाद का जो कार्य है उसमें एक शब्द आता है केंद्रीय सैनिक आयोग। केंद्रीय सैनिक आयोग। तो यहाँ केंद्रीय सैनिक आयोग का गठन भी एनपीसी की स्थायी समिति करती है। देखिए, अभी एक शब्द आया है केंद्रीय सैनिक आयोग। केंद्रीय सैनिक आयोग एक नवीनतम आयोग है जो कि वर्तमान के संविधान में ही चाइना में अपनाया गया है। अभी तुम्हें लगेगा वर्तमान का चाइना में वर्तमान का संविधान का क्या अर्थ है? वर्तमान का संविधान का ये अर्थ है कि सबसे पहले 1954 में चाइना में संविधान निर्मित हो गया था। लेकिन उसके कुछ वर्षों बाद में 1975 में भी चाइना में एक नया संविधान बना था। और नया संविधान बनने के बाद में 1976 में माओ की मृत्यु हो जाती है। चाइना के जो नेता माओ थे उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाने के बाद में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा बिगड़ जाती है 1976 में। और 1976 में जब माओ का निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पे एक नया संविधान बनता है 1978 का संविधान। इस प्रकार से हम देख सकते हैं चाइना में बार बार संविधान बने हैं। और इन संविधानों में क्या होता है, कुछ सुधार करके और संविधान बना दिया जाता है। 1976 में जब माओ की मृत्यु के बाद में 1978 का संविधान बनता है, उसमें भी पुनर्निरीक्षण समिति गठित होती है। उसके जांच के लिए भी पुनर्निरीक्षण समिति की गठन किया जाता है। और वहाँ जो उनके उपाध्यक्ष होते हैं वो हैं पेंग झेन।
पैंगझेन। तो वहाँ जो समिति, पुनर्निरीक्षण समिति 1978 में जो बनती है, उनके जो उपाध्यक्ष होते हैं वो हैं पैंगझेन। पैंगझेन ने अपनी रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट के बाद में जो आज चाइना में संविधान लागू हो चुका है, वो संविधान 4 दिसंबर 1982 में बना है। 1982 में आधुनिक संविधान बना है। और ये जो हम बात कर रहे थे केंद्रीय सैनिक आयोग की, ये जो केंद्रीय सैनिक आयोग है, यह पुराने संविधानों में व्यवस्था नहीं, केंद्रीय सैनिक आयोग की व्यवस्था पुराने किसी भी संविधानों में नहीं थी, बल्कि 1982 के संविधान में है, जो कि एक आधुनिक संविधान है और जो 4 दिसंबर 1982 को बना है। इस संविधान में व्यवस्था है केंद्रीय सैनिक आयोग की, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की व्यवस्था पुराने किसी भी संविधानों में नहीं थी, बल्कि 1982 के आधुनिक संविधान में है। मैंने तुम्हें बताया था 1982 का जो आधुनिक संविधान है, उसी संविधान के तहत चाइना ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया था, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि पहले चाइना में साम्यवादी व्यवस्था थी, पूंजीवादी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अभी जो 1982 का संविधान है, उसमें चाइना ने आधुनिक जो संविधान है उसमें साम्यवादी व्यवस्था के साथ साथ में पूंजीवादी व्यवस्था को भी अपना लिया था। इसके अब बात चल रही है केंद्रीय। देखिए मैंने ये टुकड़ों में कुछ कुछ अलग अलग जगह लिखा है, तो यहाँ इसका अर्थ क्या है, संविधान के बारे में पूछा जाएगा तो फिर यहाँ पे हमें बताना होगा, और यदि केंद्रीय सैनिक आयोग के बारे में पूछा जाएगा तो हमें ये बात बतानी होगी, और यदि चीन की एनपीसी की जो स्थायी समिति के कार्य के बारे में पूछा जाएगा तो हमें ये बताना है। इस प्रकार से देखिए ये छोटे छोटे कई प्रश्न बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे केंद्रीय सैनिक आयोग या सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की। तो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, वह एक अनुपम संस्था है और यहाँ पे ये चीनी सेना का निर्देशन करता है। चीनी सेना का निर्देशन यही आयोग करता है, सेना का निर्देशन यही आयोग करता है, और इसी मिलिट्री आयोग का सभापति होता है, उप सभापति होते हैं, सदस्य होता है। और ये जो सभापति है, इसका जो सभापति है वह एनपीसी के प्रति और एनपीसी की स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि इनके कार्यों का निरीक्षण जांच करने का अधिकार एनपीसी की स्थायी समिति को होता है। इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि एनपीसी एक नाम मात्र की व्यवस्थापिका है, जबकि एनपीसी की जो स्थायी समिति है वह वास्तविक व्यवस्थापिका के रूप में कार्य करती है, और ज़्यादा जो सर्वोच्च सत्ता है वह एनपीसी की स्थायी समिति के पास में विद्यमान है। तो एक प्रश्न ये भी आता है कि कैसे संविधान निर्माण हुआ। तो 1954 में निर्मित होता होता बहुत सारे संविधानों के साथ में 4 दिसंबर 1982 में आधुनिक संविधान चाइना में बना है, जिसके तहत बहुत सारी पिछली जो व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार किया गया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत अधिक समझाने का नहीं बल्कि थोड़ा याद करने का है। इसमें तथ्य हैं, बहुत अधिक समझाने का नहीं था, लेकिन क्योंकि मुझे सारे टॉपिक करवाने ही हैं इस वजह से मैंने ये तुम्हें करवा दिया है। देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न बनते हैं कि संविधान की व्याख्या, कैसे कैसे आधुनिक संविधान कार्यरत हुआ, और फिर उसके बाद में मिलिट्री कमीशन, नेशनल मिलिट्री कमीशन और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, और उसके बाद में एनपीसी यानी नेशनल पीपल कांग्रेस की स्थायी समिति के कार्यों के वर्णन आज की हमारी इस क्लास में हो गया है। तो अभी हम करेंगे कि जहाँ चाइना में साम्यवादी दल जिसका कि संपूर्ण प्रभुसत्ता है, सारी की सारी सत्ता जो चलती है वो कम्युनिस्ट दल पर चलती है, तो हम इसके नेक्स्ट करेंगे कम्युनिस्ट दल का संगठन।